सुबह की नरम धूप धीरे धीरे गलियों में फैल रही थी। बाजार की हलचल भी अभी अभी जीवित हुई थी। ठेले सजे, हल्ला गुल्ला कम और लोगों के कदमों की धीमी आवाजें। इसी भीड़भाड़ में एक साधारण ग्रामीण पहनावे में एक महिला धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। पीले रंग की साड़ी, उसके कंधों पर हल्की डीली टंगी थी। बाल पीछे से बंधे थे और चेहरे पर एक अनकहा भाव दिख रहा था। किसी भी आंख को अंदाजा न होता कि यह साधारण चाल ढाल वाली महिला कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि जिले की एसपी नंदिनी राठौर हैं, जिन्होंने जानबूझकर अपना रूप बदलकर आज सुबह का यह सादा सैर सा कर रखा था, ताकि कोई उन्हें पहचाने न सके। नंदिनी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। बचपन की सड्डे ढाकें, मोहल्ले के पकौड़े और मोमोज की खुशबू, सब कुछ उनके मन में फिर से तैर आया। आज उन्होंने सोचा, क्यों ना पुराने दिनों की तरह एक ठेले से मोमोज खाए जाएं, बिना किसी औपचारिकता के, और बस आम जीवन की एक साधारण खुशी का आनंद लिया जाए। कुछ कदम और बढ़े तो उनकी निगाह एक छोटे सादे से ठेले पर पड़ी। वहां एक लगभग 50 साल का दुबला पतला बुजुर्ग बैठकर मोमोज सेंक रहा था। चेहरे पर थकान, परंतु आंखों में ईमानदारी की चमक थी। उसके हाथ फुर्तीले थे, पर शरीर में उस कसावट की झलक थी जिसे सालों की मेहनत संग ले आई थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। बुजुर्ग ने नम्रता से हां कहा और गरम गरम मोमोज थाली में भरकर उसके हाथ में दे दी। नंदिनी जब पहली बारी में मोमोज छक रही थीं, तभी अचानक वहां की हवा बदल गई। तेज आवाज की खटक सुनाई दी और एक इंस्पेक्टर 3-4 सिपाहियों के साथ आकर ठेले के पास रुक गया। उसके बोलने का लहजा इतना कठोर था कि आसपास खड़े लोग कांप गए। अरे ओ बुढ़े, जल्दी से पैसे निकाल, वह गूंजा। बुजुर्ग का चेहरा सिहर उठा। वह घबराकर बोला, साहब, अभी सुबह है, आज तो कमाई भी कम हुई है, शाम को दे दूंगा। उसकी आवाज में हकलाहट थी, हाथ कांप रहे थे। इंस्पेक्टर की आंखों में रौब झलकता था। बिना किसी जांच परख के ही उसने झल्लाकर बुजुर्ग के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ठेलों पर बैठी भीड़ खामोश हो गई। वही क्षण नंदिनी के भीतर आग भड़क उठी। उनका दिल तेज हो गया, पर उन्होंने तुरंत बीच में आकर कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? किस हक से आप किसी गरीब के साथ ऐसी दरिंदगी कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता है मामला क्या है। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। उसकी आवाज में धमकी की ठंडक थी, लेकिन नंदिनी झुकी नहीं। आवाज में गुस्सा और गरिमा दोनों थे। यह जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। कानून कहीं भी यह नहीं कहता कि आप गरीबों से वसूली करें। आप जुल्म कर रहे हैं और इस जुल्म का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इंस्पेक्टर का गुस्सा चरम पर पहुंचा। उसकी शक्ल कठोर हुई और उसने नियंत्रण खो दिया। अचानक उसने नंदिनी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा इतना जोरदार था कि नंदिनी कुछ पल के लिए लड़खड़ा गईं। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। होते हुए भी नंदिनी ने खुद को संभाला और ठंडी आवाज में कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि न्याय की आग झलक रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी न होगा कि एक ऐसा क्षण आएगा जिसमें शालीनता और कानून का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला को इस तरह अपमानित होना पड़ेगा। ठेले पर खड़े बुजुर्ग की सांसें तेज हो रही थीं। बाजार की भीड़ में भी कुछ लोगों के चेहरे पर पछतावे के निशान उभर आए, पर वहीं कई लोग बस तमाशा देखते रहे। नंदिनी का मन घृणा और ठंडे इरादे से भर गया। यह क्षण अब तात्कालिक निर्णय का समय था। वे जानती थीं कि केवल शब्द ही काफी नहीं होंगे। अब मैं आप पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी, इंस्पेक्टर ने हंसते हुए घमंड भरे स्वर में धमकी दी। एफआईआर? तुझे समझ नहीं आया? ज्यादा बोलोगी तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाओगी। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इतनी धमकी सुनकर दीनू अंकल का चेहरा और झकझोर सा उठा, लेकिन इंस्पेक्टर का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने फिर से दीनदयाल का कॉलर थाम लिया और चीखते हुए बोला, अबे बुढ़े, ज्यादा होशियारी मत कर, जल्दी से पैसे निकाल, वरना मैं अभी तेरा ठेला उठा दूंगा। इतना कहकर उसने ठेले पर जोर से लात मार दी। ठेला एक पल में उलट पड़ा और गरम गरम मोमोज सड़क पर बिखर गए। मोमोज के बीच में पिसते हुए तेल की खुशबू और दुकुल धुकुल होती
भीड़ के कानों में मंद सा सन्नाटा पड़ गया। बेचारा दीनदयाल घुटनों के बल बैठकर चीख चीख कर मोमोज समेटने लगा। उसके हाथ फटी फटी और कांपते हुए थे। साहब, मैं सच कह रहा हूं, अभी तक कमाई नहीं हुई, शाम को आकर दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा, पर इंस्पेक्टर की बेरुखी अब और न बढ़ी। उसने डंडा उठाकर दीनदयाल की पीठ पर जोर से मारा। पीठ से निकली वह आवाज किसी के रोंगटे खड़े कर दे। भीड़ में कुछ लोग टूट फूट के साथ इधर उधर देखने लगे, पर चुप्पी वहीं बनी रही जो अक्सर ताकतवरों के सामने खामोशी का वेश ले लेती है। नंदिनी यह सब सहन न कर सकी। उन्होंने गुस्से में कदम बढ़ाए और दीनदयाल के पास आकर कहा, अंकल, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आप लोग ठेला लगाकर घर चलाते हैं और ये लोग आपकी मेहनत छीन रहे हैं। उनकी आवाज में सिर्फ दया नहीं थी, बल्कि एक अटल संकल्प था। इंस्पेक्टर ने कड़क हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? और ठहाका मारते हुए उसने अपने साथ खड़े हवलदारों को इशारा किया, जैसे कोई खेल पूरा हो गया हो। जाओ अपना काम कर, उसने थप्पड़ की धमकी दोहराई। ज्यादा बकवास करेगी तो इतनी पिटाई करूंगा कि चलने लायक नहीं रह जाओगी। उन्होंने जाते जाते दीनदयाल की ओर मुड़कर भी धमकी भरी निगाह से कहा, शाम को फिर आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो न तू बचेगा और न तेरा ठेला। समझ गया ना? उनके शब्दों में साफ था कि यह सिर्फ बातचीत नहीं, इतना सा बचाव नहीं, यह आतंक था। फिर वे और उनके साथी हवलदार बड़ी चाल से वहां से हट गए, पीछे छोड़ते हुए दीनदयाल के कांपते हुए हाथ और बिखरी हुई थालियां। नंदिनी दीनदयाल के पास झुकीं, उसकी झुलसी हुई आंखों में सहानुभूति देखकर उनकी आंखें भी नम हो आईं। अंकल, आप ठीक हैं? उन्होंने प्यार भरी आवाज में पूछा। दीनदयाल रोते हुए बोला, बेटा, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? तेरे ही चक्कर में तुझे मारा गया। तू क्या कर लेगी उनका? वे पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर जुल्म करते आ रहे हैं। हमने क्या किया कि वे हमें सुने? छोड़ दे इसे बेटा, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में हार झलक रही थी, मानो वर्षों की पीड़ा ने उसके भीतर की उम्मीद की लौ को बुझा दिया हो। नंदिनी ने गहरी सांस ली। उसका मन डगमगा गया, पर संकल्प अडिग रहा। उन्होंने दीनदयाल का हाथ थामा और विश्वास दिलाया, नहीं अंकल, अब बहुत हो गया। आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूं। मैं आपकी तरफ से आवाज उठाऊंगी। ये लोग जो भी कर रहे हैं उनके गुनाहों की सजा दिलवाऊंगी। आप बस घर जाइए और आराम कीजिए। उन्होंने उसे उठाते हुए ठेला संभालने और पास ही रखे कुछ कपड़ों में मोमोज समेटने में मदद की, ताकि कम से कम दीनदयाल की रोजी रोटी सुरक्षित रहे। उसके बाद नंदिनी ने अपने हाथ में रखी साड़ी की तह संभाली और बाजार की ओर एक सिमटी हुई चाल में चल दी, मन में एक योजना और आंखों में न्याय का अटल इरादा। वह जानती थीं कि इस मामले को कानूनी और व्यवस्थित तरीके से संभालना होगा। प्रतिकार से अच्छा था कि ठोस कार्रवाई की जाए। दीनदयाल को थोड़ी सी हिम्मत देकर उन्होंने उसे घर भेजा और अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग और गवाहों के नाम लिखने की ठान ली। कथित तौर पर सामान्य सादी चाल के साथ नंदिनी सीधे अपने कार्यालय की ओर नहीं गईं। वे पहले कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से मिलीं, घटनास्थल के आसपास के दुकानदारों का आश्वासन लिया और मोमोज वाले अंकल की थाली के निकट रखे एड्रेस कार्ड्स और संदिग्ध पुलिसकर्मियों की प्लेट संख्या नोट की। हर छोटी छोटी जानकारी उनके कानूनी केस के लिए अहम थी। फिर वह ठंडे मन से अपने घर की ओर बढ़ीं, सीधा घर पहुंची। लेकिन याद रखना, नंदिनी ने आखिरी बार ठंडी लेकिन भारी आवाज में कहा, जब मैं लौटूंगी तब तुम दोनों इस थाने में टिक नहीं पाओगे। मेरे शब्द याद रखना। उनकी आंखों की गहराई में ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरा कमरा पल भर को खामोश हो गया। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे थाने से बाहर निकल गईं। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दरवाजे के पार गूंजती रही, जैसे हर पग के साथ एक चेतावनी छोड़ गई हो। थाने में मौजूद हवलदार और बाकी सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये औरत आखिर है कौन जो इतने बेखौफ अंदाज में हमें चुनौती देकर चली गई? कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हवा भारी थी। भीतर कहीं सभी को लग रहा था
कि आज किसी बड़ी आंधी की शुरुआत हो चुकी है। नंदिनी जब घर लौटीं तो गुस्सा अब पहले से कहीं ज्यादा ठोस और नियंत्रित था। उनके मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, यह थाना सफाई मांगता है। उन्होंने शीशे में खुद को देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसे लोग यहां रहेंगे तो गरीबों का हक मरता रहेगा और यह शहर बर्बाद होता रहेगा। अब इन्हें बेनकाब करना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और बिना समय गंवाए डीएम आशीष वर्मा के दफ्तर पहुंची। ऑफिस में डीएम अपनी मेज पर फाइलें देख रहे थे। नंदिनी ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर जाकर पूरी घटना विस्तार से सुनाई, सड़क पर हुए अन्याय से लेकर थाने में हुई बदसलूकी तक। सब कुछ सुनकर डीएम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैडम नंदिनी, जो आपने बताया वह बेहद शर्मनाक है, लेकिन कार्रवाई के लिए हमें पुख्ता सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई प्रमाण है? नंदिनी ने बिना विलंब किए अपने पर्स से मोबाइल निकाला और बोली, जी सर, मेरे पास सारे सबूत हैं। जब मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी, मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। उसमें एसएओ अरुण मेहता की हर बात रिकॉर्ड है। और यह देखिए, ये वीडियो, इसमें इंस्पेक्टर विक्रम सिंह दीनदयाल अंकल को थप्पड़ मार रहा है, उनका ठेला गिरा रहा है। ये फुटेज मैंने खुद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से ली है। डीएम ने रिकॉर्डिंग और वीडियो ध्यान से देखा। हर सेकंड के साथ उनका गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने कुर्सी से उठकर कहा, इन दोनों को सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे पुलिसकर्मी थाने में रहेंगे तो जनता हमेशा डर में जिएगी। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने फोन उठाया और सचिव को बुलाकर आदेश दिए, कल सुबह प्रेस मीटिंग रखी जाए। उसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी, विधायक, मीडिया और पुलिस विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे। वहीं इस मामले को सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाएगा ताकि हर किसी को पता चले कि कानून किसी से डरता नहीं। फिर उन्होंने नंदिनी की ओर मुड़कर कहा, मैडम, आप चिंता मत कीजिए, कल की मीटिंग में आइएगा। मैं वादा करता हूं, ये लोग कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, और ऑफिस से निकल गई। उनके मन में अब राहत नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। अगली सुबह जिला मुख्यालय के सबसे बड़े सभागार में प्रेस मीटिंग रखी गई। हॉल खचाखच भरा हुआ था। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थीं। रिपोर्टर अपने माइक संभाले तैयार बैठे थे। बड़े नेता, एएसपी, एसडीएम, विभागीय अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि सब वहां मौजूद थे। माहौल तनावपूर्ण था। हर चेहरा उत्सुक, हर नजर मंच पर टिकी हुई। सब जानते थे, आज कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। धीरे धीरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी कैमरे चालू हो चुके थे। डीएम आशीष वर्मा ने मेज पर रखी फाइल खोली, माइक उठाया और गहरी आवाज में बोले, आज मैं आप सभी को एक बेहद गंभीर मामला बताने आया हूं। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सिर्फ कैमरों की क्लिक क्लिक और रिकॉर्डिंग की बीप सुनाई दे रही थी। डीएम आशीष वर्मा ने मंच से गहरी आवाज में कहा, हमारे जिले के थाने में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसएओ अरुण मेहता ने ऐसा काम किया है जो पूरी पुलिस वर्दी पर दाग है। जिस वर्दी का कर्तव्य जनता की रक्षा करना है, उसी वर्दी में रहकर इन लोगों ने गरीबों पर जुल्म ढाया और कानून का मजाक बनाया। इतना कहते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। नेता, अफसर और मीडियाकर्मी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल भारी था। डीएम ने माइक उठाया और उसे धीरे से एएसपी नंदिनी राठौर की ओर बढ़ाया। नंदिनी आत्मविश्वास से उठी, मंच पर आईं और माइक संभालते हुए बोली, आप सभी जानते हैं, पुलिस का असली काम जनता की सेवा है। लेकिन जब यही पुलिस जनता पर जुल्म करे, तब हमें आवाज उठानी पड़ती है। कुछ दिन पहले मैंने अपने ही जिले के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसएओ अरुण मेहता को गरीबों से वसूली करते, मारपीट करते और अपने पद का दुरुपयोग करते देखा। मैंने खुद इनकी करतूतों के सबूत इकट्ठा किए हैं। आप सब अब उन्हें देखिए। इतना कहते ही सभागार की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सड़क किनारे मोमोज वाले दीनदयाल अंकल को थप्पड़ मार रहा है, उनका ठेला गिरा रहा है और उन्हें धमका रहा है। इसके बाद थाने में वही एसएओ अरुण मेहता एक महिला से बदतमीजी करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर रहा है। वीडियो खत्म होते ही पूरा हॉल गूंज उठा। मीडिया के कैमरे चमकने लगे। रिपोर्टर सवालों की तैयारी में जुट गए। कई नेता अपनी कुर्सी से उठे और गुस्से में बोले,
ऐसे अफसरों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नंदिनी ने फिर अपनी मोबाइल रिकॉर्डिंग चलाकर सबको सुनाई। रिकॉर्डिंग में एसआईओ अरुण मेहता की अभद्र बातें और शिकायत न लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब माहौल और गर्म हो गया था। भीड़ में लोगों की आवाजें उठने लगीं। निलंबन होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। डीएम आशीष वर्मा फिर माइक पर आए। चेहरा सख्त था और आवाज में लोहे की दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, आज से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसआईओ अरुण मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। ऐसे लोगों का पुलिस विभाग में कोई स्थान नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। कई नेताओं ने आगे आकर डीएम के फैसले का समर्थन किया। तभी मंच पर बैठे एक वरिष्ठ नेता खड़े हुए और बोले, एसपी नंदिनी राठौर जैसी ईमानदार अफसर ही इस जिले की शान है। आपने जो कदम उठाया है उससे जनता का पुलिस पर भरोसा फिर से जगा है। नंदिनी ने माइक थामते हुए शांत स्वर में कहा, यह लड़ाई सिर्फ एक बुजुर्ग ठेले वाले के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस गरीब के लिए थी जो सालों से चुपचाप अन्याय सह रहा है। अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है और रहेगा। हॉल में तालियां गूंज उठीं। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसआईओ अरुण मेहता को उसी मीटिंग के तुरंत बाद पुलिस सुरक्षा में थाने से बाहर ले जाया गया। दोनों के चेहरे पर शर्म और गुस्सा साफ दिख रहा था। उनकी झुकी निगाहों से साफ था कि अब अधिकार की नहीं, अपराध की गिनती शुरू हो चुकी है। बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा था। पत्रकारों ने जब नंदिनी से सवाल पूछे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज एक मिसाल कायम हुई है। अब इस जिले में कोई गरीब इंसाफ के लिए दर दर नहीं भटकेगा। जो भी जनता पर जुल्म करेगा उसे यही अंजाम मिलेगा। उस शाम जब खबर टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में छपी, एसपी नंदिनी राठौर ने कर दिखाया। आर्मी जैसी सख्ती, इंसाफ के लिए नया अध्याय। पूरा जिला गर्व से भर गया। दीनदयाल अंकल की आंखों से आंसू झर रहे थे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। उनके शब्दों में आशीर्वाद था। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, तूने हमें इंसाफ दिलाया। और उस दिन से पूरे जिले में एक नया संदेश फैल गया। कानून सबके लिए बराबर है और जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है वही असली अधिकारी कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही प्रेरणादायक, सच्ची और दमदार कहानियां जो सिखाती हैं कि सच चाहे कितना भी अकेला क्यों न हो, अंत में वही जीतता है।